आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है वो असल में क्या है और उसका जो मौसम पर जो है क्या प्रभाव रहता है। देखिए, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है उसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आई टी सी जेड जोन। तो ये आई टी सी जेड जोन है, आप इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए कि इसे क्या कहा जाता है और ये क्या है। देखिए, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स होती है आकर मिलती है। और ये जो है आपका भूमध्य रेखा के पास जहाँ पर कम वायुदाब होता है ये वहाँ पर बनता है, जहाँ पर जो आपकी हवा ये ऊपर उठती है और जो वहाँ पर जो है भारी वर्षा होती है। साथ ही यहाँ पर जो है वर्षा का केंद्र होता है, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जो है वर्षा इसी जो है रीजन में होती है। साथ ही ये जो है एक जलवायु नियंत्रक का भी कार्य करता है, जिसकी वजह से जो उष्णकटिबंधीय देशों की जलवायु जो है काफ़ी प्रभावित होती है, मतलब इससे जो है काफ़ी प्रभावित होती है। और अब हम देखते हैं कि ये जो जोन है, ये जो आई टी सी सेट जोन है, ये कैसे बनता है और इसकी व्याख्या क्या है। तो इसका बनने का कारण ये है कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा गर्म होकर जो है ऊपर उठती है। और जो यहाँ पर जो खाली स्थान बनता है, इस स्थान को कवर करने के लिए जो दोनों गोलार्ध है, जो दोनों गोलार्ध है वहाँ से जो पवनें हैं यहाँ आती है। और यही जो है आपका आई टी सी जेड जोन बनने की जो है प्रोसेस है, और मतलब इसी वजह से जो है इसकी जो उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं कि जो इसका जो वैश्विक मौसम पर जो प्रभाव है वो कैसा रहता है। तो इसका प्रभाव सबसे पहले आप देखेंगे जो अमेजन वर्षा वन है उस पर क्या रहेगा। तो इसका जो अमेजन वर्षा वन पर जो प्रभाव रहेगा वो तय करेगा कि वहाँ पर जो वर्षा है वो कैसी होगी और जो विश्व की जलवायु है वो किस तरीके से रहेगी। और साथ ही आप देखेंगे कि इस अफ्रीकी समाना, जैसे पश्चिमी अफ्रीका में आई टी सी जेड जोन जो है मानसून में गति लाता है, जो कि कृषि और जल संसाधनों के लिए जो है बहुत जरूरी होता है। साथ ही चक्री तूफान, क्योंकि जब आई टी सी जेड जोन जो है उठने की वजह से जो वहाँ की जो ऊर्जावान हवाएं हैं वो प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर में जो है तूफानों को जन्म देती हैं। अब हम देखेंगे कि जो आई टी सी सेट जोन है उसका भारत के मानसून से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आई टी सी सेट जोन है ये कब जो है भारत के ऊपर आता है। तो ये आई टी सी सेट जोन है ये गर्मियों के समय उत्तर की ओर खिसकता है। तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून को जो है लाता है, जो कि भारत में लगभग 80% तक की जो है बारिश करता है। और ये जो है आपका जून से सितंबर के बीच में जो है भारत के ऊपर आता है, जो कि अपने साथ दक्षिण पश्चिमी मानसून लाता है, जो कि भारत में भारी वर्षा करता है। और अक्टूबर से मार्च के समय में जो है ये भारत के ऊपर से नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है, जो कि आपका साउथ जो गोलार्ध है, जो साउथ हेमिस्फीयर है, वहाँ पर जो है ये खिसकना शुरू हो जाता है। उस समय जो है यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून रहता है और कम वर्षा होती है। और अब हम इसका जो दूसरा पहलू उसे भी देखते हैं कि जो आई टी सी सेट जोन है इसका मौसमी बदलाव और जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले जैसे स्थानांतरण का खतरा, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन में आई टी सी सेट जोन की जो स्थिति बदल रही है, जैसे कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ का आना। और उसी के साथ जैसे चरम मौसम की घटनाएं, जिसमें कि है आपकी अनिश्चित गति की वर्षा होना, जिसकी वजह से बाढ़ आना, सूखा, और साथ ही जो है चक्री तूफानों की आवृत्ति बढ़ रही है। और उसी के साथ जो है ये कृषि को भी बहुत अधिक जो है प्रभावित कर रहा है। जैसे भारत सहित कई देशों में जो फसलें हैं, जो फसल का चक्र होता है, और साथ ही जल संसाधनों का जो प्रबंधन है, उन्हें भी ये जो है काफ़ी प्रभावित कर रहा है, जिसे पूरा करने में जो है काफ़ी जो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब देखते हैं हम कि जो समुद्री जीवन है उस पर जो है इसका क्या असर रहता है। तो देखिए, जो आई टी सी सेट जोन है, जो आई टी सी सेट जोन की जो हवाएं होती है जो समुद्री सतह की धाराओं को प्रभावित करती है, जिससे गहरे समुद्र में जो पोषक तत्व ऊपर आते हैं, जैसे पलव, जैसे वृद्धि, उसमें जो है पोषक तत्वों में समुद्री खाद्य श्रृंखला सशक्त होती है। उसी के साथ फिर मछली प्रवास, जिसमें आई टी सी जेड की जो गति मछली के लिए प्रवास मार्ग तय करती है। फिर मुग चट्टाने, जिसमें जो है आपका तापमान और वर्षा का प्रभाव मूंगों पर सीधा प्रभाव डालता है। और अब हम देखते हैं कि इसकी जो ऐतिहासिक अध्ययन और खोज कैसे कैसे जो रहा। तो इसका जो सबसे शुरुआती वो था, ये था आपका 18वीं शताब्दी में, जब नाविकों ने डोलड्रम क्षेत्र की खोज की, जहाँ पर जो है आपकी हवाएं जो है शांत रहती है। फिर 1940 से लेकर 15 के बीच में नाविक अवलोकन में आई टी सी जेड की जो है संरचना समझ में आई। उसके बाद 1970 और 1980 के बीच में जब उपग्रह जब मतलब सैटेलाइट की जो टेक्निक थी वो विकसित हुई, तो मॉडर्न मैप जो है इसके बनाई गई कि ये कहाँ का और कौन कौन से क्षेत्र में होता है। फिर 2000 के बाद में जब जलवायु मॉडल और एआई से जो है आई टी सी सेट जोन की जो भविष्यवाणी है वो सटीक हो गई। और अभी के समय में जैसे नासा, इसरो के जो उपग्रह हैं इस पर निगरानी रखते हैं कि ये कौन कौन से एरिया में कब कब और किस किस समय पर जो है होने वाला है। फिर आप
जो इसके भविष्य में जो रुझान और अनुसंधान है वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं, हम इन्हें भी देखते हैं। जैसे वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जो IT सीज़ेड जोन है ये उत्तर की ओर खिसक रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ की जलवायु जो है अस्थिर हो जाएगी। इसकी वजह से जो वहाँ की जलवायु में आपको काफ़ी जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और इसी के लिए जो है यहाँ पर उन्नत जलवायु मॉडल जैसे AI और मशीन लर्निंग से सटीक भविष्यवाणी, फिर उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें आपका WMO, नासा, इसरो वो संयुक्त अध्ययन जो है कर रहे हैं। और अब हम इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें उनके ऊपर भी थोड़ी नज़र डालते हैं। जैसे वर्षा का स्रोत, क्योंकि जो भारत सहित जैसे करोड़ों लोगों की जल आपूर्ति जो है इस पर जो है काफ़ी हद तक निर्भर है। फिर कृषि का आधार, फिर जलवायु चेतावनी, फिर अनुसंधान आवश्यकता। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो IT सीज़ेड जोन है ये केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा ही नहीं, हमारी रोटी पानी और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी जो है क्लाइमेट चेंज आएगा तो ये जो क्लाइमेट चेंज है IT सीज़ेड जोन को काफ़ी प्रभावित करेगा। और अगर ये प्रभावित होता है तो बहुत सी जो है आपको प्राकृतिक घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है और कई सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है भयानक रूप से आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।